पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान चंद्र गुप्तू ने की कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने पर विधानसभा क्षेत्र गंगोनीहाट में हो सकेगा। आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और मैं निर्देश करते हैं और इस समय हमें पूर्व दर्जा राज्य मंत्री श्री गुड्डू खजान जी के इस समय ये आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और हमारे खजान जी भी गंगोनीहाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने भ्रमण किया है पूरे क्षेत्र का, तो यहाँ के लोगों की मूल समस्याएं क्या है? विधानसभा गंगोनीहाट की मूल समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जैसे पानी की व्यवस्थाएं, जैसे भूमि उंटन भूमि नाम पर न होने की वजह से लोगों को उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसे बेरीनाग क्षेत्र है तो उस में वहाँ पर जो भूमि है वो उनके नाम पर नहीं, मालिकाना हक उनके नाम पर नहीं है। तो मैं चाहूँगा सरकार में आए तो सबसे पहले हम भूमि को उनके नाम पर करवाएं, ताकि जो हमारी गरीब जनता जो हमारे वहाँ पर लोग बसे हैं, जो काफ़ी सालों से जो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बैंक के लोन नहीं ले पाते और कई सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती, तो ताकि उनको सुविधाएं मिल पाए उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, कार्य करेंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर पैताल भुवनेश्वर या कुटगारी मंदिर या हमारा हाट काली माता, चंडिका देवी मंदिर, बहुत अच्छे अच्छे धाम वहाँ पर बने हैं। एक शिताल गाँव में भी एक अच्छी जिस तरीके से पैताल भुवनेश्वर इसी तरह की गुफा पर है, तो इनका अगर हम बढ़िया से इनको बनाएं और इनका अगर पर्यटन विभाग से या बढ़िया तरीके से पर्यटन के हिसाब से इसको अच्छा शुद्धिकरण इसका कराएं और बढ़िया तरीके से इसका अगर वहाँ पर फैसिलिटी दें, तो मैं समझता हूँ कि दूर दराज से बढ़िया तरीके से पर्यटन आएंगे और बढ़िया तरीके से वहाँ पर आय का स्रोत बनेगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मंत्री जी, जो 4.5 साल हो गए भाजपा सरकार को, अब चुनाव नजदीक आने वाला है, तो 4.5 साल में कुछ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्य दिखाई दिया? कोई भी कार्य दिखाई नहीं, भाजपा के कार्य कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपको पता है महंगाई के अलावा और कोई कार्य हो नहीं रहे उनके, जितने भी हैं सब महंगाई हो रही है। 60-70 रुपये किलो जो तेल सरसों का बिकता था आज वो 200 रुपये पहुँच गया। और अभी आपका जो सिलेंडर 360-370 में कभी हमारी कांग्रेस के टाइम में मिला करता था वो 900-950 पहुँच गया। तो अपने आप ही देखिए आप परेशानी किसको है? गरीब आदमी को। अमीर आदमी तो जैसे तैसे खा भी लेगा, लेकिन गरीब आदमी जो 300-400 रुपये कमा रहा है वो 300-400 में 200 रुपये का तेल ही लेगा या गैस भरेगा, तो उसको खाने की या बच्चों की पूर्ति कैसे कर पाएगा? तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आम जनता, आम गरीब जनता को कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ या तो सरकार महंगाई बढ़ाती कोई बात नहीं थी, लेकिन वेतन भी बढ़ाती साथ में, तो वेतन तो और कम हो गई है। लॉकडाउन के चलते जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रियों में लोग जॉब कर रहे थे, इंडस्ट्री, प्राइवेट होटल इंडस्ट्री या कोई भी कारखाने हो, छोटे मोटे व्यापार हो, तो उन्होंने सब ने जीएसटी उनको ज़्यादा देनी पड़ रही है और काम उनको ज़्यादा दिखावा करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सैलरी कम कर दी, क्योंकि बिजली के बिल बढ़ा दिए, यूनिट बढ़ा दिए और जीएसटी बढ़ा दी, ऊपर से सारी चीज़ें बढ़ती गई। तो जब मालिक को होटल इंडस्ट्री वाला हो या कोई और भी कारोबार वाला हो, व्यवसाय वाला हो, तो उसको जब टैक्स वैक्स दुनिया भर की इतनी चीज़ें किसी में छूट नहीं मिल रही है और उनको महंगा देना पड़ रहा है, जब नुकसान हो रहा है, उनको वर्कर रखने पड़ रहे हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, तो क्या करेगा? उसकी मजबूरी है सैलरी हाफ देना। और हाफ सैलरी पहले से हो गई, हाफ के बाद भी फिर हाफ सैलरी के बाद भी फिर दिक्कत ये हो गई कि काम नहीं हो रहा है भाई। एक तो हाफ सैलरी देनी पड़ रही है, उस हाफ सैलरी के बाद वो कैसे अपना घर को चलाएगा उस हाफ सैलरी में? दूसरी ओर महंगाई चांस है, तो ये चीज़ें हैं। तो महंगाई की वजह से मैं समझता हूँ कि भाजपा नहीं आनी है। मंत्री जी, ये सब बातों को देखते हुए इस बार ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में तो कह रहे हैं लोग, जनता कह रही है पुनः कांग्रेस वापस करेगी, इस पे समाप्त है। पक्का उत्तराखंड में तो आएगी। मुझे लगता है पूरे भारत में ना आए, लेकिन कांग्रेस आएगी पूरे भारत में और पूरे भारत से नाम न हट जाए। लेकिन इतना तो मैं गारंटी दूँ कि उत्तराखंड में तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में हमारी पढ़ी लिखी जनता है और अच्छा समझदार है और समझती है कि कौन क्या कर रहा है और उनकी हालात जो उन्हें समझ में आ रहा है कि पार्टी कभी ये बढ़ा रही, कभी वो बढ़ा रही, कभी ये कर रही। तो एक उम्मीद थी जब हमारे टाइम में 370 रुपये का सिलेंडर था, हमारी गवर्नमेंट के टाइम में जब जीएसटी कम था, हमारे गवर्नमेंट के टाइम में ये था, तो इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि सिलेंडर इतना बढ़ गया, पेट्रोल का रेट ये हो गया। आज जनता को लग रहा है कि ये कह रहे थे कि इस वजह से हमने इनको जिताया कि आज ये कम करेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया, दुगना कर दिया। अब तेल में मान लीजिए आप कहाँ 70-80 रुपये लीटर तेल, कहाँ साला 200 लीटर पहुँच गया सरसों। और सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, क्योंकि कोई अगर एक्सपायर भी हो जाए
तो 13 दिन तक का कोड़े जलाया जाता है। कोड़े में सरसों का ही तेल चलता है, मंदिर में पूजा पाठ में सरसों का तेल जलता है, और भी किसी भी कार्य में सरसों का तेल ज्यादा होता है। और ये तो जो भाजपा जो सरकार है, ये बिजनेसमैन व्यापारी सरकार है, क्योंकि इनको पता था टमाटर और प्याज को रखने से अगर उसको हम स्टॉक करते हैं तो जल्दी सड़ जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, ऊपर से उससे कोल्ड स्टोर में रखो तो बिजली का खर्चा ज्यादा आता है। अब ये तेल ऐसी चीज है, सरसों तो जिंदगी में खराब ही नहीं होती है, सरसों को उन्होंने स्टॉक कर दिया, और सरसों को सड़ने करने वाली चीज है नहीं, और तेल बना के जिसकी आदमी को मजबूरी पड़ेगी खरीदना ही है उसने, और खराब होने वाली चीज है नहीं, तो उसको इन्होंने स्टॉक कर दिया। अब स्टॉक करके अब उसको 200 रुपये करके बेचा जाए। मंत्री जी देखिए, सारी घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि जो महंगाई बढ़ी है, चाहे वो गैस पे हो, पेट्रोल पे हो, डीजल, और आज भी 25 पैसा पर लीटर बढ़े हैं आज भी, तो इस पे ये क्यों नहीं कहते कि हमारी सरकार इन पे भी कुछ विषय ऐसा करेगी, चर्चा करेगी कि कम करेगी महंगाई, बाकी सारी घोषणाएं करते हैं। हमारे जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, हम ही नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी जो देश में कई पार्टियां हैं, सब विरोध कर रही है और कह रही हैं, उनको शर्म ही नहीं है, वो तो विरोध कर ही नहीं है। सारी पार्टियां आए दिन धरने प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ, आज धरना चला महंगाई के खिलाफ, आज पेट्रोल के खिलाफ, आज उसके खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, धरने तो हो ही रहे, लेकिन सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब फर्क तब पड़ेगा जब इनकी सरकार जाएगी, जनता इसका जवाब देगी, पक्का देगी। जब 2022 के चुनाव में इनको परिणाम मिलेगा तब पता लगेगा इनको कि वास्तविकता में जनता सही बोल रही थी कि हमने गलत किया, तो तब इनको एहसास होगा। मेरा कहना है कि उत्तराखंड की जनता तो पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, वो जानती है, लेकिन अब इसका देखिए 2022 में इन पर क्या फर्क पड़ेगा। अब आप इस विषय में क्या कहेंगे? फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा, इन पर फर्क पड़ेगा। अब इनको पता ही है फर्क पड़ना है, इसीलिए चिंतित भी हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो सरकार चलाने वाले अनुभवी लोग सरकार में नहीं बैठाए हैं। इनको तो सिर्फ इनकी पार्टी से और आरएसएस से जुड़े लोगों की ही ध्यान में लोग रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी, पार्टी में भी कोई मजबूत लोग नहीं है, वहाँ पर भी मजबूत लोग हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से गए हुए लोग बहुत मजबूत हैं, वहाँ पर भाजपा में बहुत मजबूत लोग जो इन्होंने छल से या कपट से जैसे भी उनको तोड़ा, इनके पास हैं, मजबूत लोग हैं, लेकिन उनको कुछ पावर ही नहीं है, वो तो कुछ काम ही नहीं कर सकते। उनको तो उस पदों पे बैठाया नहीं है जहाँ पर वो काम कर सकते हैं। उनको तो ऐसे रखा गया है कि बस पार्टी में आए थे, तुमने सहारा दिया, तुमने हमारी सरकार बचाई, तो इसलिए तुम खाली मंत्री हो, मंत्री रहोगे, बस सुख का आनंद लो, बस गाड़ियां लो, फैसिलिटी लो, ऑफिस लो, सब कुछ लो, लेकिन काम हम ही करेंगे, हमारे ही आरएसएस के लोग करेंगे। तो ऐसी थोड़ी सरकार चलती है, यही वजह है, मेरा हाल का कारण यही रहेगा।